फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथ भाग 2 जो कि आपका समाकलन है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक खंडश समाकलन प्रश्नावली 7.6 में दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसे करना है, इसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास दो फलन हो, ठीक है, पहला और दूसरा मल्टीपल के रूप में हो यानी गुणा के रूप में हो, तो उसका कैसे समाकलन किया जाता है उसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। खंडश समाकलन होता क्या है? दो या दो से अधिक फलनों के गुणनफल का समाकलन करना ही हमारा क्या कहलाता है? खंडश समाकलन। ठीक है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करना ही हमारा क्या कहलाता है? खंडश समाकलन। जब दो फलनों के गुणनफल का हम जो समाकलन करते हैं तो हम बोल देते हैं कि इसका क्या कर रहे हैं? खंडश समाकलन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास दो फलन है, एक मान लीजिए एक है u और दूसरा है v, ठीक है, गुणा के रूप में है। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। तो एक फार्मूला बन जाता है, ध्यान से देखिएगा। किसी एक को मान लीजिए आप फर्स्ट, किसी दूसरी को मान लीजिए आप सेकेंड। तो फार्मूला होता है फर्स्ट यानी फर्स्ट का कुछ नहीं करना है, सेकेंड का समाकलन यानी इसे इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स, ठीक है, माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए क्योंकि यहाँ पर काम है। फर्स्ट का हमने करना है अवकलन, ठीक है, देखिए फर्स्ट का अवकलन किया इंटू सेकेंड का फिर समाकलन, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको वापस से फिर एक बार समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। क्लियर हुआ आपको? इसे कहते हैं खंडश समाकलन का फार्मूला। इसे कहते हैं खंडश समाकलन का फार्मूला। दो फलन है, एक फर्स्ट है सेकेंड, इसका समाकलन हो जाएगा आपका फर्स्ट का कुछ नहीं करना है, सेकेंड का समाकलन माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट का अवकलन करना है इंटू सेकेंड का समाकलन, और इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा उसको एक बार फिर से हमें क्या करना है? समाकलन। फ्रेंड्स, जो ये खंडश समाकलन का फार्मूला है थोड़ा हटके है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2 यानी प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.5 तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हम लोग, उसमें फार्मूले डायरेक्ट लग जाते थे। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो एक दो क्वेश्चन जब आप लगाने लगेंगे, करने लगेंगे, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है एफ एक्स, ठीक है, दूसरा है हमारे पास जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसका समाकलन जब करेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स, पहला फलन हो गया, जी एक्स दूसरा फलन हो गया, इसको हमने करना है समाकलन। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से मान लीजिए एफ एक्स को हमने पहला मान लिया, पहला और दूसरा कैसे मानते हैं उसको भी बताया जाएगा। हमने बस इस फार्मूले का प्रारूप बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूला याद हो और ये फार्मूला क्या कहता है। एफ एक्स को मान लीजिए 1, जी एक्स को मान लीजिए 2 दूसरा। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रहे यहाँ लिख दे रहा हूँ पहला, ठीक है, इंटू दूसरे का दूसरा समाकलन होगा, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए, डी अपान डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला, ठीक है, इंटू वही इंटीग्रेशन दूसरा डी एक्स। ठीक, अब ये जो आया डी अपान डी एक्स पहले का अवकलन करेंगे, डी अपान इंटीग्रेशन दूसरा का समाकलन करेंगे, तो जो आएगा उसका एक बार फिर से हमें समाकलन कर देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फलन है यही, मान लीजिए एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा है साइन एक्स, ये दोनों गुणनफल के रूप में है, इनका समाकलन करना है। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर को हमने मान दिया पहला और साइन एक्स को मान दिया हमने दूसरा, इसका समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन डी एक्स लिखेंगे, इतना तो पता है। ये हो गया आपका फार्मूला। क्या होता है? पहले को कुछ नहीं करना है, इंटू दूसरे का समाकलन करना है, दूसरा यानी 2 डी एक्स, माइनस करेंगे ब्रैकेट पहले का अवकलन यानी डी अपान डी एक्स,
पहला इंटू दूसरे का समाकलन फिर और ब्रैकेट बंद। अब इसमें जो सॉल्व करने पर आएगा उसका एक बार फिर से भी समाकलन। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, पहला क्या है एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा क्या है साइन एक्स यानी डी इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट बना लीजिए, पहले का अवकलन करना है यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद करिए। अब ये इसको सॉल्व करने पर जो आएगा उसका एक बार फिर से समाकलन कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको इस खंडशः समाकलन का जो फार्मूला हो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यह मिल जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला, इसे बोला जाता है खंडशः समाकलन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इसमें जो दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट सेकेंड मान ले रहे हैं, तो यह मनमाना नहीं मानना है, इसके लिए भी एक रूल आता है। जैसा कि हमने अवकलन में पढ़ा था कि कोई चीज़ अगर दो फलन का गुणनफल हो, ठीक है, तो इसका अवकलन हो जाता है आपका सीधा सीधा फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, तो ये तो अवकलन में सीधा सीधा हो जाता था, लेकिन समाकलन में हमें किस फलन को फर्स्ट मानना है किस फलन को सेकेंड मानना है, इसके लिए भी एक नियम है। ठीक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस फलन को फर्स्ट मान सकते किस फलन को सेकेंड। तो ये फर्स्ट सेकेंड मानने का जो नियम है वो है इसके अकॉर्डिंग एक आई लेट। ठीक है, आई लेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स इनवर्स एक्स आ गया, tan इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, दूसरा है यल, यह यल का मतलब होता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन जैसे लॉग एक्स आ गया या लॉग साइन एक्स आ गया, इस तरह के फंक्शंस को। यदि आपका दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है उसमें आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट इसी को मानेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। एलजेब्रा, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स के पावर एन जैसे जो भी रहेंगे, यानी एक्स पावर 10 एक्स पावर 9, इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे उसे एलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। उसे उसे ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो फर्स्ट इसको मानेंगे। लेट का मतलब यानी टी का मतलब होता है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, इस तरह का। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई के पावर एक्स हो सकता है, ई के पावर साइन एक्स हो सकता है, इस तरह ई के पावर वाले को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यदि इसकी प्योरिटी होती है ऐसे, यदि हमारे पास दो फलन है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और ये है साइन एक्स, क्लियर है। अब इसमें देखिए इनवर्स देखेंगे, इनवर्स है नहीं तो इसको छोड़ दिया। लॉग देखेंगे, लॉग नहीं है तो इसको भी छोड़ दिया। एलजेब्रिक, इसमें एलजेब्रिक है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आगे कौन है एलजेब्रिक, तो फर्स्ट इसको मानेंगे एलजेब्रिक को। टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है एलजेब्रिक के बाद है, तो सेकेंड इसको मानेंगे। तो दो फलन का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो आप उसे फर्स्ट सेकेंड इस फार्मूले की प्रायोरिटी से मानेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फलन और मिल गया, जैसे ई के पावर एक्स है और यहाँ पे दे दिया आपको साइन इनवर्स एक्स, तो आप सोचेंगे कि ई पावर एक्स पहले दे दिया है तो फर्स्ट इसी को मान लें, साइन इनवर्स एक्स बाद में दिया तो इसको सेकेंड मान लें। तो ऐसा नहीं है, इसमें देखेंगे कि ई की पावर एक्स है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक है और एक है साइन इनवर्स एक्स यानी एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो प्योरिटी किसको पहले मिलेगी? देखिए आई पहले है और ई क्या है बाद में। तो पहले प्योरिटी मिलेगी इनवर्स को, यानी फर्स्ट हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को और सेकेंड मानेंगे ई के पावर एक्स को। यदि अवकलन होता तो डायरेक्ट आप इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेते थे सेकेंड। लेकिन समाकलन यानी खंडशः समाकलन में ऐसा नहीं है। खंडशः समाकलन फर्स्ट सेकेंड मानने के लिए आपको यह आई लेट की प्योरिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, एक थ्योरम है इस प्रश्नावली से रिलेटेड। यदि हमारा फलन इस टाइप का हो ई के पावर एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिएगा इसे। अगर इसका समाकलन हो डी एक्स तो इसका समाकलन होता है आपका ई के पावर में एक्स एफ एक्स प्लस का सी। अगर आपके पास कोई फलन इस टाइप का हो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, यानी यहाँ पर जो फलन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो, ठीक है, तो उसका समाकलन जो होगा ई के पावर एक्स एफ एक्स होगा बस, यानी ई के पावर एक्स लिख देंगे और ये जो फलन दिया रहेगा डायरेक्ट एफ एक्स। ठीक, तो ये जो थ्योरम है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा खंडशः समाकलन का फार्मूला और यह थ्योरम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर या उदाहरण बोल दें इसको, उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक फलन है एक्स ई के पावर में एक्स। ठीक है, देखिए दो फलन है इसमें, एक हो गया आपका यह एक्स, दूसरा है ई के पावर एक्स। तो हम दोनों पक्षों का समाकलन ले लेते हैं। इसमें दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर तो मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। और ऐसा हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है कि दो फलन का गुणनफल करें और डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख दें। अगर ये होता है इंटीग्रेशन केवल ई के पावर एक्स तो होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन केवल एक्स डी एक्स होता है तो इसका भी फार्मूला होता है। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि दो फलनों का गुणनफल का डायरेक्ट हम समाकलन कर सके। तो इसमें क्या यूज होगा? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, और खंडशः समाकलन क्या कहता है कि इसमें पहले चूज करिए फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे। तो हमें याद होगा, हमने बताया स्टार्टिंग में आई लेट मतलब पहला इनवर्स, दूसरा लॉग, तीसरा एल्जेब्रिक। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है, और ई के पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल, यानी एल्जेब्रिक और ई है, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है। तो प्योरिटी सबसे पहले किसको मिलेगी, एल्जेब्रिक को। तो पहला हमने मान लिया एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ई के पावर एक्स लास्ट में, इसको मान लिया हमने सेकेंड। तो फार्मूला होता है खंडशः समाकलन का, फर्स्ट का कुछ नहीं करते, सेकेंड का समाकलन करते हैं, सेकेंड डी एक्स माइनस लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और इंटू सेकेंड का फिर समाकलन, और इसको सॉल्व करने पर जो आता है उसको एक बार फिर से समाकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्या है हमारा एक्स, सेकेंड क्या है ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस हो गया डी अपॉन डी एक्स, पहला यानी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स एक्स, और सेकेंड क्या है ई के पावर एक्स, तो ये इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स और इसका फिर समाकलन करेंगे एक बार। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है 1, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स या डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स और इंटीग्रेशन 1 ई के पावर एक्स, तो इसका भी मिल जाएगा क्या, ई के पावर एक्स। हमने इसका पावर एक्स कॉमन ले लिया, मिल गया एक्स माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया प्लस का सी। तो करना कुछ नहीं है, सेम यही है, आपको उस खंडशः समाकलन का फार्मूला याद होना चाहिए और कैसे याद करेंगे ये भी आपको बताया गया।